जरा मुझे एक सिप पानी लो, तब आपको आराम से सुनाऊंगा। ईरान का स्पीकर कह रहा है ये जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा, अकॉर्डिंग टू हिम, तो जो लेबनान में कर रहा है, इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान हैज फेल्ड टू गेट द सीज फायर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, और जो ईरान ने कहा था उन्होंने नहीं करा। कल तो ये तो नोबेल प्राइज मांग रहे थे, ये तो बड़े उछल रहे थे, या अल्लाह हमने ये करा दिया, या मौला हमने ये करा दिया, पाकिस्तान वो करा पाए जो बड़े बड़े मुल्क नहीं करा पाए। भाई बड़े बड़े मुल्क ना दलाल ही नहीं करते, बड़े बड़े मुल्क दलाल मुल्क नहीं होते। दलाल मुल्क तो तुम ही हो ना। अब तुम्हारा ही मुसलमान भाई तुम्हें कह रहा है कि तुमने भाई सीज फायर इंप्लीमेंट नहीं करा और वहां मरा रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, देखिए सीधी सी बात है, देखो अब ईरान है शिया मुल्क, पाकिस्तान है सुन्नी मुल्क, तो शिया सुन्नी का बैर तो आप जानते हैं बहुत पुराना है। अब अमेरिका को एक ऐसा सुन्नी मुल्क चाहिए था जो शियाओं के पीठ में खंजर भोंकने का काम करे। अब पाकिस्तान से बेहतर कैंडिडेट तो कोई था नहीं। यही इशारा कहीं ना कहीं ईरान के पार्लियामेंट का स्पीकर कह रहा है, कह रहा बॉस तुमने तो हमारी लगा दी, तुमने तो बोल दिया कि ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे रशियन सबमरीन्स जब यूके के वाटर में है, मैं हमेशा मजाक बनाता था, मैं कहा यूके की बहुत बड़ी सेना है, 40,000 की सेना। पुतिन घबरा गया, खट 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 ऐसे कांप रहा, और मैंने कहा पूरा रशियंस कांप रहे हैं, 40,000 की सेना यार बड़ी है, बहुत होती। अभी कियर स्टामर को पूछा गया जनाब ये कुछ रशियन सबमरीन्स आपके पानी में है, क्या करें? और उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ट्रम्प ने उसके बारे में बोला दे आर ऑल यूजलेस। मेरे कमांडरों ने बोल दिया हमें वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दोस एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और ब्रैड कूपर ने कहा 13,000 से ज्यादा हमने टारगेट ठोक दिया, आई एम कमिंग एंड रिपोर्टिंग यू, वी हैव हिट मोर देन 13,000 टारगेट्स। केयर स्टामर कह रहे हैं यूके की सेना बहुत मजबूत है, बेस्ट ऑफ लक, आई विल रियली बेस्ट ऑफ लक, आई एम विद यू। 40,000 की सेना बहुत मजबूत है, और रशिया डर गया, पुतिन इज स्केयर्ड। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत गया, जैसे अभी ईरान जीत गया, जैसे अभी ट्रम्प ने सरेंडर किया, वैसे ही ठीक उसी लॉजिक पे बहुत मजबूत है यार ये। मतलब आई एम अपॉल्ड, दे आर वेरी वेरी मजबूत, गुड। आपने ऐसी सेना देखी है, 40,000 की सेना? पुतिन डर गया भाई, पुतिन इज स्केयर्ड ऑफ देम, कह रहा भाई यहाँ देखो हमें छोड़ दो यार, रशिया बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मुल्क है, हमें छोड़ दो। और 10 पॉइंट का अब शाहबाज ने वहां बात कर ली है, शाहबाज कैसी तैसी होगी। और हाँ, एक अपडेट मेरे पास और था, दैट इज एक पेजेस्कियन ने कहा है, अब अभी तो वो स्पीकर हो उसका पट्टा कह रहा था, अब महसूद पेजेस्कियन कहते हैं ये सीज फायर अगर ऐसे ही लेबनान की ठुकाई होती रही जो ईरान कर रहा है, तो ये सीज फायर फेल होगा, और इस फेलियर का जिम्मेदार अमेरिका होगा। और हम फिर बता दें अमेरिकन को और इजरायलीज को कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा वाह मियां, अब तक क्या चूड़ियां पहन के बुरके में नाच रहे थे, अब तुमसे बुरा क्या होगा? जो बुरा है करके दिखाओ। जो 40 दिन की लड़ाई चली जो फिर शुरू होगी, तो क्या है, जैसे भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इट वाज अ रिसेस, आई यूज्ड द वर्ड रिसेस यस्टरडे, ये एक रिसेस था, एक ब्रेक थी, द वॉर विल रिज्यूम अगेन। अब पेजेस्कियन के यहां से धमकी आने का मतलब है आईआरजीसी धमकी दे रहा है। देखो पेजेस्कियन फिर भी भला आदमी, फिर भी शरीफ आदमी इन सबसे, अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये आईआरजीसी ने कहा कि तुम बोलो, कि तुम धमकी दो। अब इनकी धमकी क्या, विल बर्न द होल रीजन, हम पूरे रीजन को बर्न आउट कर देंगे। दैट इज व्हाट दे विल बी टेलिंग यू। अब जो सेटकॉम का ब्रैड कूपर कह रहा है, जिन्हें मैंने उसको सुना, वो कह रहा वी हैव गिवन देम अ जनरेशनल मिलिट्री डिफीट, और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन असेसमेंट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, जो मुझसे काफी मिलता है सर, ईरान की जो डिफेंस, ईरान की पावर, और ईरान की जो पावर विच विल बी प्रोटेक्टेड अब बियॉन्ड ईरान बॉर्डर्स खत्म हो गई। ईरान की मिलिट्री 40 साल पीछे चली गई है, दैट इज द अमेरिकन एस्टिमेट। 40 साल पीछे, पर फिर भी ईरान जीत गया, फिर भी मुश्तबा हैज वॉन ट्रम्प। यूरेनियम तो मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूं तक। तो वो 40 साल पीछे चली गई है। 13,000 हमने टारगेट्स ध्वस्त किए हैं। और कल रात को भी जब सो कॉल्ड सीज फायर चल रहा था, इजरायलियों और अमेरिकन ने जाके उनका एक सबसे बड़ा एल्युमिनियम का प्लांट, जो ईरान का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का प्लांट था, उसको खत्म कर दिया। स्टील के प्लांट गए, पेट्रोकेमिकल्स के प्लांट गए, एल्युमिनियम का प्लांट, ये भी रॉकेट और मिसाइलें बनाने में काफी आता है, ये भी गया। 15 जहाज आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गए हैं, ठीक है सर,
15 जहाज, रिमेंबर 15,000 2,000 खड़े उस साइड। और अब ईरान कह रहा है स्पीकर का पट्टा हो, स्पीकर हो या मैसूद पेजेस्कियन हो, वो डायरेक्ट धमकी दी है स्पीकर ने अपने पट्टे के थ्रू, एडवाइजर टू द स्पीकर, पट्टे का नाम ये है। वो कहता है कि अगर आपने इजराइल को नहीं रोका, इजराइल ने एक और हमला किया, तो जो मीटिंग होनी है पाकिस्तान में वो नहीं होगी जी, वो मीटिंग है कैंसिल। मैं कहा जय माता दी। और वैसे भी पाकिस्तान जाना अमेरिकन के लिए ठीक नहीं। आई डोंट नो हु कैन अप्रूव, आई डोंट नो विल द सीआईए अप्रूव दैट और नॉट। अभी भी अमेरिका के तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। मिल देखो, मेरे को अभी लगता है यूरोप में कहीं मीटिंग होगी, वियना इधर उधर कहीं मीटिंग का से। आई डोंट थिंक दे विल गो टू पाकिस्तान, दिस डजंट मेक सेंस। पाकिस्तान जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपको दूसरी बात बता दें। अब यहां जो ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस था, इटर्नल डार्कनेस, उसके बाद इजरायली कह रहे हैं अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा भाई अब किसको ठोकना है, इतनों को तो ठोक दिया, अब किसको ठोकने के चक्कर में घूम रहे हो। कह रहे हैं कि सुमित जी आप भूल गए। मैंने कहा क्या बोला हूँ। कह रहे मैंने कहा सर क्या बोला, मैं याद तो मेरे को सारा ही रहता है। उन्होंने कहा ये सो कॉल्ड गाजा की सीज फायर की डेट भी निकल रही। हाँ, तो वी आर गोइंग टू गेट एक्टिव इन गाजा अगेन। देखिए इजराइल की फोर्स बच गई, फोर्स लगेगी गाजा पे, हम यानी कि गाजा हमास और लेबनान हिजबुल्ला। सो दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन हमास एंड हिजबुल्ला, एंड पुश कम्स टू शव दे विल हैंडल हुतीज इफ एवर देयर इज अ नीड। ये देखिए इजराइल को क्या बेहतरीन विंडो दिलवा दी पाकिस्तानियों ने। ट्रंप और नेतन्याहू ने क्या गेम खेला बॉस, सॉलिड गेम खेला। और ये सोचो यार मेरे भाई, अटैक के 10 मिनट बाद, सो कॉल्ड सीजफायर के 10 मिनट बाद 160 जगहों पे अटैक, बिगेस्ट एवर अटैक इन द हिस्ट्री। और इतने सारे लोगों ने तो मतलब तैयारी पहले कर रखी थी ना, सारी व्यवस्थाएं पहले कर रखी थी। तो भाइयों जरा आप एक लाइक का बटन तो दबाते जाइए, लाइक का बटन दबाना देखिए बहुत जरूरी है। लाइक के बिना यूट्यूब में काम नहीं चलता है। धन्यवाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज अरामको की पाइप, ये व्हाट यू कॉल दिस, अरामको की पाइपलाइंस पे अटैक होता है, ठीक है। 94 ड्रोन, 23 मिसाइल, 94 ड्रोन भी चलते हैं। हिजबुल्ला की ठुकाई होती है। ट्रंप कहता है कि लेबनान में मेरा कोई लेना देना, लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ द डील, ठीक है। होतीज एक आध मिसाइल चलाते हैं, दैट्स ऑल व्हाट दे डिड। आईसी तुर्की कहता जी मैंने आईसिस के फाइटर्स पे रेड किया और मैंने काफी सारे फाइटरों को पकड़ा है। ट्रंप एंड नेतन्याहू आर काइंड ऑफ वन ऑन दिस। नेतन्याहू इसको रिसेस कहते हैं, एक ब्रेक कहते हैं। और पाकिस्तान को लेके धबा के पिटाई हो रही है पाकिस्तान की कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। बगदाद में भी आज अटैक हुआ है, बगदाद हैज बीन आल्सो हिट। और ईरान के सारे शहर, ऑल द मेजर सिटीज ऑफ ईरान हैव बीन हिट, ऑल द मेजर सिटीज ऑफ ईरान हैव बीन हिट। लवान ऑयल रिफाइनरी तेहरान की, लवान ऑयल रिफाइनरी इन तेहरान वाज हिट। इजराइल कह रहा मैंने हिट नहीं की, अमेरिका कह रहा मैंने हिट नहीं की। तो समाचार ये आ रहे अनकंफर्म्ड है, यूएई ने अपने मिराज यहां फाइटर्स भेज के उसको हिट कर दिया। और यहाँ लेबनान की तो ऐसी तैसी हो ही रही है। तेहरान, करमनशाह, बंदर अब्बास, सब कुछ ऐसी तैसे। और पाकिस्तान ऐसे में अपने डॉलर का मारा कि इसको फोन कर, उसको फोन कर, यहां से डॉलर उठा, यहां से डॉलर उठा। नेतन्याहू की पोजीशन क्या यूरेनियम पे मैंने आपको बता दिया। इजराइल और इंडिया और यूरोप की क्या पोजीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दमस्कस थोड़ा शांत है, दमस्कस पे पर फ्रंट खुल सकता है। नेटो की हालत टाइट कर दी गई है। और कैरले लिविट ने बोल दिया कि 10 पेज का जो प्रपोजल हमने डस्टबिन में डाल दिया। ट्रंप कह रहा है कि अगला नंबर क्यूबा का, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन क्यूबा, क्यूबा का अगला नंबर है। और अब करीब करीब इनके आधे से ज्यादा मिसाइल ध्वस्त कर दिए गए। अभी करीब 1000 बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास हैं, ये आ रही है। पाकिस्तान अब इजराइल पे पूरे आरोप लगा रहा है कि जो भी हो रहा है वो इजराइल के कारण हो रहा है। अगर सीज फायर खराब होगा वो इजराइल के कारण होगा। ईरान और लेबनान पाकिस्तान पे खराब लग रहा है, यू डिडंट डू योर वर्क। तो अमेरिकनों ने इजराइल, वो पाकिस्तान का, वो कहते हैं गन्ने की मशीन में जैसे डालते हैं ना वो गन्ना, वैसे जूस निकालते हैं, वो पाकिस्तान का हाल कर दिया। अब रूथ और ट्रंप की मीटिंग बहुत अच्छी नहीं गई है। और तेहरान के वो एक स्क्वायर, तहरीर स्क्वायर या समथिंग, वहां पे प्रोटेस्ट निकले। और प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि जो हो रहा है, जो ईरान ने होने दिया है लेबनान के साथ, वो इस्लाम के प्रति धोखा, इट इज अ बिट्रेयल टू इस्लाम। वाह, मजा आ गया, गुड गुड गुड। ये अब नई कहानियां चल रही है। सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्लांट